हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास टेक्निकल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10वीं की विज्ञान यानी कि साइंस का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि अभी फरवरी में हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम। वही पेपर है आपका, जो अब की बार जो स्टूडेंट 10 में गए हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए 2020 साइंस, इसका कोड है 824 NN। देखिए, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना होता है और यहाँ आपको नाम लिखना होता है, जैसा यहाँ पर इस बंदे ने लिखा है। और देखिए, यहाँ मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपके 12 पृष्ठ हैं टोटल। और आपका किसका पेपर है? साइंस, यानी कि आपका देखिए विज्ञान का पेपर है, 2020 का है। और आपके कितने मार्क होते हैं? टोटल देखिए 70 मार्क होते हैं। और समय आपका कितने घंटे होता है? 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो समय होता है आपको जो प्रश्न पत्र होता है उसको पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए, निर्देश आपको दिया है। यह प्रश्न पत्र 3 खंड क, ख, ग एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर मैं इसे पढ़ते ही चल रहा हूँ और आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। और लास्ट है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वयं स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। क्योंकि ये जो है साइंस का पेपर है, इसीलिए इसमें जो है बायोलॉजी में आपको जो है बायोलॉजी पार्ट जो होता है उसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। और जो रासायनिक पार्ट होता है यानी कि रसायन विज्ञान होता है उसमें आपको इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है नंबर 1। देखिए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जो है आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं सबका आपको आंसर बता दूंगा। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहले का क्या पार्ट है? स्वच्छ आँख का निकट बिंदु कितने होता है? निकट बिंदु होता है, तो देखिए ये सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रतिरोध का मात्रक, तो ये सब आप जानते होंगे, ओम होता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो जो वैद्युत मोटर होता है, वैद्युत मोटर देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, वैद्युत मोटर जो होता है, वैद्युत मोटर शायद यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, हाँ वैद्युत ऊर्जा को, लास्ट वाला आपका है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है आपका जो वैद्युत मोटर होता है। देखिए, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये सब आप देख लीजिएगा। ये जो शायद प्रकीर्णन के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। और खैपाड़, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोणीय संसद द्रव का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, आपसे क्षमता पूछ रहा है। तीसरा का देखिए, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति नंबर 1 है दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, नंबर 2 दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, 1 मिनट एक बार, हाँ सॉरी, चौथा पेज है ये, देखिए आपका 5वां पेज है। लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस के परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी जाती है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपका 4 नंबर में पूछा है।
और ख देखिए ख पार्ट घरों की वायरिंग के विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है। जो फ्यूज तार होता है, जो बल्ब में लगा होता है फ्यूज तार, उसी को आप उसका महत्व आपसे पूछ रहा है। आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। जब मैं आपको जो है साइंस की एकदम तैयारी करा दूंगा तो आप ये सब क्वेश्चन तुरंत देखते ही आप बता देंगे इसका आंसर। देखिए अथवा करके दिया है, आप चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, आपसे पूछा है। तो देखिए सवाल जो होता है क्वेश्चन वो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाता है। और जो ये थ्योरी है, जैसे घरों की ख वाला है, थ्योरी जो है थ्योरी में आपको कम नंबर, थ्योरी में नंबर जो है काट भी लिए जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है देखिए 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा पूरा नंबर आपको दिए जाते हैं यदि आपका क्वेश्चन सही है तो। नेक्स्ट देखते हैं क्या चौथा क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा यंत्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका 7 नंबर का है। अथवा देखिए दिया है, यदि आपको पहले चौथा देखिए नहीं आता हो तो आपको क्या करना है, अथवा वाला करना है। निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए ए व बीच के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा ए और बी के बीच विभवांतर आपसे पूछ रहा है। आपको यही जो है आपको फिगर दिया है। हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए आपका रसायन पार्ट आ गया। खंड ख है, 5वां का देखिए शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती है। तो आप सब ये देख लीजिएगा। प्रोपेनल में से क्रियात्मक समूह कितना होता है, समूह है, ये सब आप देख लीजिएगा। जब मैं ये सब पढ़ा दूंगा ना तो आप सब ये सिंपली आंसर देखते ही आप जान जाएंगे। और छठवां देखिए क्या पार्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम और रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। और देखिए ख पार्ट क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण, देखिए केवल समीकरण ही आपसे पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। गए देखिए परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त बताया। देखिए परमाणु क्रमांक 17 ये क्लोरीन है, ये आप वर्ग और आवर्त सारणी देख लीजिएगा। 7वां का देखिए खनिज तथा अयस्क की परिभाषा उदाहरण दीजिए, यानी कि आपसे खनिज और अयस्क की परिभाषा और उदाहरण पूछ रहा है। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। और 8वां देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक, सजातीय श्रेणी साबुन तथा अपमार्जक की निर्मल अभिक्रिया। अथवा देखिए दिया है, यदि आपको 8वां का देखिए ये पार्ट आपको नहीं आता है यहाँ से यहाँ तक का, तो आप ये पार्ट कर सकते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अपक्रियाएं लिखिए। एस्टीकरण NaOH के साथ अपक्रिया, NaHCO3 के साथ अपक्रिया, Na2CO3 के साथ अपक्रिया। आपको 4 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ख निम्नलिखित निम्न अपक्रियाओं को लिखिए। नंबर 1 देखिए मेथेन की दहन अपक्रिया, एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन। अब देखिए ग पार्ट आ गया, यानी कि आपका ये बायोलॉजी पार्ट आ गया। 9वां का देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। गर्म देखिए ख है, जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और देखिए ग पार्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ग देखिए निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और 10वां देखिए क स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, जैसे जून दिसंबर, तो मैं इस सब क्वेश्चन का आपको आंसर भी बता दूंगा। सभी क्वेश्चन का एक ही वीडियो में आंसर क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं अगला क्या है। देखिए 10वां का ख है, मानव के विश्लेषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ग है, जैव विकास उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और 11वां देखिए छुई मुई पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर होता है। अथवा देखिए अथवा आपसे पूछ रहा है, 4 नंबर का है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और ख देखिए क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर यानी कि क्वेश्चन में दिया उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अथवा देखिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं।
तो देखिए आपसे ओजोन परत के बारे में पूछ रहा है। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, O3 होता है ओजोन। अब 12वां क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विक्राणु कोष्टक में दिया नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। अथवा 7 नंबर में आपका पूछ रहा है, पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। आपसे 7 नंबर में पूछ रहा है। ये दोनों आपसे 7 नंबर में पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है, क्योंकि बीच में जो है अथवा दिया है। इस तरह आपका जो है विज्ञान का पेपर समाप्त होता है। मैंने देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि आप जो है पेपर देख लीजिए कि कैसा आपका पेपर आता है और उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। यदि आपकी तैयारी जो है कमज़ोर है तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही सिंपली बनाया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो पक्का है, जैसे 70 नंबर है आपको 50+ डेफिनेटली मिल जाएगा। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जमकर तैयारी करते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको 60+ मिल सकता है। धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास टेक्निकल के साथ। नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।